ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सावन के सोमवार की। आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा बहू और पोता पोती भी थे। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी। बूढ़ी माँ सोमवार का व्रत भी रखती थी। ज़्यादातर समय बूढ़ी माँ पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उनका मन बहुत प्रसन्न रहता था। बूढ़ी माँ का नियम था कि वो सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और नहा धोकर पूजा पाठ करती, और इधर बहू नहा धोकर रसोई साफ कर खाना बनाती। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था तो बूढ़ी माँ रोज शिव मंदिर जाती थी। बूढ़ी माँ अपना काम करके नहा धोकर मंदिर चली गई। इधर बहू ने आज बिना नहाए बासी चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करी। उसने चौका भी नहीं लगाया। बहू ने बासी चूल्हे में ही आग जला दी और काम करने लगी। तभी बहू का बेटा खेलते हुए वहाँ आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल ली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वो जलने लगा। बहू दौड़कर आई और आग को बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। उसे डॉक्टर को दिखाया। तभी बूढ़ी माँ मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाई, ना ही चौका लगाया है, और बासे चूल्हे में खाना बना रही थी। वैसे भी रसोई ही तो रह गई थी और काम तो मैंने ही कर दिए थे। फिर बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने जाती है तो बहू कहती है, माँ जी आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। क्या फल दिया है आपकी पूजा ने? क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? आप जाइए यहाँ से। बूढ़ी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है और भगवान शिव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, आपने ये क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी सज़ा आपने मेरे पोते को दी है? आप उसे ठीक कर दीजिए। रोते रोते बूढ़ी माँ यही प्रार्थना करती रही। फिर शाम को जब बूढ़ी माँ का बेटा आया तो बहू गुस्से से बोली, सुनो जी, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेंगी या फिर मैं। अब तो बूढ़ी माँ का बेटा चिंता में पड़ जाता है और वह पूरी रात सो नहीं पाता और सोचता रहता है कि घर से किसे निकाले। वह सोचता है, अगर पत्नी को निकाला तो बच्चों का क्या होगा, और माँ को कैसे निकालूं? उन्होंने मुझे जन्म दिया है। फिर वह सोच विचार करके अपनी माँ को ही निकालने को तैयार हो जाता है। वह माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए आप मामा के घर नहीं गई। माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो बेटा बोला, तो माँ आप घूम आओ। तो माँ कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए मायके जाए हुए, अब मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। तो बेटे ने कहा, माँ मैं रास्ता बता आऊँगा, फिर आप चली जाना। माँ कहती है, ठीक है। फिर बेटा माँ को लेकर जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर बेटा कहता है कि माँ, यही है तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना, अब मैं चलता हूँ। माँ कहती है, बेटा ये रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में जंगल तो पड़ता ही नहीं था। बेटा कहता है, माँ तब नहीं था, अब लग गया होगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाती है। अब शाम होने वाली थी और बूढ़ी माँ थक जाती है। तो बूढ़ी माँ को एक तालाब दिखाई देता है। वो वहीं हाथ पैर धोती है और पानी पीती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है, अब वह मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, मुझ पर दया करना। फिर वह आंखें बंद करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखती है कि एक बहुत छोटा बालक वहाँ पर है। उस बच्चे ने कहा, माई क्या आप पूजा कर रही थी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी पूजा कर लेती हूँ। तब बच्चा बोला, तो माई मुझे प्रसाद नहीं दोगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा
मेरे पास प्रसाद तो है नहीं, तो तुम्हें क्या दूं? तब बच्ची ने कहा, माई कुछ नहीं है तो ये पत्ते ही दे दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं पत्ते तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माँ पत्ते तोड़ने गई, तब तक बच्चा पत्ते तोड़ लाया और वहाँ रख दिए। फिर वहाँ उन पत्तियों में से भगवान की कृपा से 56 भोग लग गया। जब बूढ़ी माँ आई तो देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, बेटा तुम इतना अच्छा भोजन कहाँ से लाई हो? बच्चे ने कहा, माँ जी यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं से लाया हूँ। चलो माँ अब भोजन करते हैं, तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर वह बच्चा वहाँ से जाने लगा तो बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ जी आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है, आगे जाओगी तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और बूढ़ी माँ वहीं रुक गई। रात में बूढ़ी माँ सो गई। सुबह जब बूढ़ी माँ की आँख खुली तो देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर घर बना है, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी था और एक कुआं था। बूढ़ी माँ ने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगी और कहने लगी, हे भगवान आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था, फिर भी भगवान मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे बेटे को कभी कोई दुख ना हो। फिर बूढ़ी माँ उसी घर में रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ के बेटे के घर में उनके जाते ही कुछ भी नहीं बचा, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। बेटा बहुत गरीब हो गया। तब बहू ने कहा, सुनो घर में कुछ भी नहीं है तो जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ जिससे कुछ गुजारा हो सके। फिर बेटा और 2 आदमी के साथ जंगल में गया। चलते चलते वो तीनों उसी जगह पहुंच गए जहां वह बूढ़ी माँ रहती थी। तो वो लोग बूढ़ी माँ का घर देखते हैं तो कहते हैं, इतना सुंदर घर ये किसका है? तभी बेटे के साथ आए दोनों आदमियों की नज़र उन बूढ़ी माँ पर पड़ती है तो वह कहते हैं कि ये घर तो उन बूढ़ी माँ का है। फिर वो लोग बेटे से कहते हैं कि ये तो तुम्हारी माँ लग रही है। बेटा कहता है, नहीं नहीं, वो तो नानी के घर गई हैं। फिर उसने कहा, चलो इन बूढ़ी माँ से ही काम मांगते हैं। वो तीनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बेटे को पहचान लेती है और सोचती है, ये तो मेरा बेटा है, लगता है मुझे ढूंढने आया है। तब उन लोगों ने कहा, माई क्या हमें यहाँ काम मिलेगा? बूढ़ी माँ ये सुनकर उदास हो गई कि ये मुझे ढूंढने नहीं बल्कि काम की तलाश में आया है। फिर उन लोगों ने कहा, माँ क्या यहाँ काम मिलेगा? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा मेरे यहाँ बहुत काम है। तब उन तीनों ने कहा, क्या काम करना होगा? बूढ़ी माँ कहती है, इस बगीचे की साफ सफाई करनी है। तीनों मिलकर बगीचे की साफ सफाई करने लगे। फिर तीनों ने काम के पैसे मांगे तो बूढ़ी माँ ने पैसे दे दिए और वो तीनों घर वापस आ गए। तो बहू ने कहा, क्या काम मिला? तो बेटे ने कहा, हाँ ये लो पैसे। पैसे देखकर बहू ने कहा, कल से मैं भी काम करने चलूँगी। फिर उन तीनों के साथ बहू भी काम करने गई। उस समय बूढ़ी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी तो वो तीनों तो बाग की साफ सफाई करने लगे और बहू घर के अंदर गई और उसने खाना तैयार कर लिया। फिर बूढ़ी माँ आई तो बहू ने खाना परोस दिया। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों आई हो? मैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं तुमने स्नान किया भी होगा या नहीं। मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, मैं किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाती हूँ। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को पहचान लिया था, लेकिन 5-6 साल हो गए थे तो बहू उन्हें पहचान नहीं सकी। लेकिन बहू विनती करने लगी तो बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया। फिर बूढ़ी माँ सो गई तो बहू पैर दबाने लगी, फिर पीठ दबाने लगी तो उसने कंधे पर बूढ़ी माँ के मस्सा देखा तो बहू बोली, ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर था। ये बूढ़ी माँ तो मेरी सास की तरह लग रही हैं, मन करता है इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। कहा तो बूढ़ी माँ नाराज हो जाएंगी। फिर शाम हो गई तो बहू ने कहा, माँ जी अब मैं अपने घर जाती हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी कल से मेरे घर मत आना खाना बनाने, मैं अकेली हूँ, मैं अपने लिए खाना बना लूँगी और जो खाना बच गया है उसे तुम अपने घर ले जाओ। बहू बचा हुआ खाना लेकर अपने घर जाती है। फिर उसने अपने पति से कहा कि वो बूढ़ी माँ
कोई और नहीं आपकी माँ थी। बेटा बोला, नहीं, वो मेरी माँ नहीं थी। उनके पास इतनी धन दौलत और घर कहाँ से आया? बहू ने कहा, ठीक है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि वो आपकी ही माँ है। फिर दूसरे दिन सब काम पर गए, बहू भी गई। बूढ़ी माँ मंदिर में थी तो बहू अंदर जाकर खाना बनाने लगी और घर का सारा काम निपटा दिया। बूढ़ी माँ घर आई तो उसने खाना दे दिया। शाम को बहू ने कहा, माँ जी, अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे मजूरी दे दीजिए। फिर बूढ़ी माँ उन सबसे कहती है, तुम सब यहाँ बैठो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात उन्हें बताई और कहा कि मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, वही बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। बेटा, तू 5 साल में मुझे कैसे भूल गया? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब तुम इस घर के, इस धन के तुम ही मालिक हो। मैं तो माँ हूँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वहाँ भगवान शिव, उनके दूत प्रकट हुए और बूढ़ी माँ को ले जाने लगे। तो बेटा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं क्या करूँ? वो 2 लोग जो बेटा के साथ थे बोले कि हमारा भी धन है, ये बूढ़ी माँ तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तब बेटा बोला, वो मेरी माँ ही थी, नहीं तो ये चाबी मुझे क्यों दे के जाती, वो तो हम सबको देती। फिर बेटा और बहू उसी घर में रहने लगे। बूढ़ी माँ को भगवान शिव की कृपा से शिव धाम में जगह मिली। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।